राजा और सोनम की शादी, शादी से पहले ही राजा के मर्डर का प्लान, शादी के पहले ही सोनम की विधवा बनने की इच्छा और फिर सोनम का सरेंडर। इस कहानी की शुरुआत एक सुनहरे हनीमून से हुई, लेकिन कहानी खत्म खून पर जाकर हुई। साजिश और विश्वासघात के साथ इस कहानी का अंत हुआ। शादी के साथ जिस रिश्ते की शुरुआत हुई वो महज 7 दिन के भीतर खूनी प्लान में तब्दील हो गया। राजा रघुवंशी ने शादी से पहले ये नहीं जानकारी थी उसे कि ये शादी उसके लिए मौत बनकर आ रही है, लेकिन सोनम की मां को ये सच पता था। इसीलिए इस कहानी में जितना कुछ पर्दे के सामने है उससे कहीं ज्यादा अभी पर्दे के पीछे सच छिपा है। जितना दृश्यम है उससे कहीं ज्यादा अदृश्यम है। पर्दे के पीछे के इसी सच को हम लगातार आपके सामने ला रहे हैं। अब तक जो जांच में सामने आया है उसमें राजा रघुवंशी का कत्ल उसकी पत्नी सोनम के इशारे पर किया गया। पुलिस को अब सोनम को लेकर मेघालय पुलिस निकल गई है और सोनम से पूछताछ मेघालय पहुंचकर ही की जाएगी। साथ ही बाकी आरोपियों को भी मेघालय ले जाने की तैयारी है। हालांकि राज को उसकी मां और बहन बेकसूर बता रही हैं, जबकि राजा की मां और भाई सोनम को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच आगे बढ़ेंगे। राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। सोनम को पटना से शिलांग लेकर जाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मैं आपको बता रही हूं। पटना से शिलांग के लिए रवाना हुई सोनम रघुवंशी। मेघालय पुलिस के साथ शिलांग के लिए रवाना हो गई है सोनम। पुलिस को सोनम की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली थी कल, और उसी के बाद मेघालय पुलिस जो है वो सोनम को अब शिलांग लेकर जा रही है। पहले पटना लेकर पहुंची, पटना से अब फ्लाइट के जरिए आगे का सफर। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं और इसमें सोनम नजर आ रही है काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ, चेहरे पर मास्क भी नजर आ रहा है। यही सोनम है जिसे मेघालय पुलिस अब मेघालय लेकर जा रही है। पति की हत्या के बाद से लगातार लापता सोनम, और फिर अचानक से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम पहुंचती है। ढाबे मालिक के फोन से अपने परिवार से संपर्क करती है, अपनी जगह बताती है कि वो कहां पर मौजूद है, और उसके बाद परिवार की तरफ से पुलिस से संपर्क किया जाता है और फिर पहले यूपी पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेती है और बाद में मेघालय पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर ट्रांजिट रिमांड लेकर अब मेघालय की तरफ रवाना हो गई है। तो सोनम ने मर्डर किया तो फिर उसने सरेंडर क्यों किया, यह भी तो सवाल है। इस राज का पर्दाफाश अब हम करने जा रहे हैं। दरअसल शिलांग पुलिस को सोनम के कॉल डिटेल्स की जांच के दौरान राज कुशवाहा पर शक हुआ। कॉल डिटेल से राज कुशवाहा तक मेघालय पुलिस पहुंची और 8 जून को पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया। इधर गाजीपुर सोनम के मिलने के बाद पुलिस ने राज से बात कराई। पुलिस ने राज और सोनम की वीडियो कॉल पर बात कराई। तब पुलिस ने सोनम से कहा, राज ने हमें सब कुछ बता दिया है। यहीं पर आकर सोनम फंस गई। उसे लगा कि राज ने तो उसे फंसा दिया। इसके बाद सोनम ने सारी सच्चाई खुद पुलिस के सामने उगल दी है। तो बाकी आरोपियों का 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस को मिल गया है। बाकी आरोपियों को लेकर भी मेघालय पुलिस मेघालय जाएगी। फिलहाल सोनम को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मेघालय के लिए पुलिस निकल गई है। 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड सोनम का पुलिस को मिला है। तो अब एक और बड़ा सवाल अभी तक जो अनसुलझा है कि राजा को मारने के बाद सोनम ने क्या किया। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कई कड़ियों को जोड़ा और फिर यह पता चला सोनम राजा की हत्या करने के बाद तीनों आरोपियों से क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर मिली और उन्हें पेमेंट किया, पैसे दिए उन्हें। यहां से 25 मई को सोनम शिलांग से इंदौर पहुंच गई। सोचिए, इंदौर आ गई थी सोनम 25 मई को ही। सोनम इंदौर में अपने प्रेमी राज से मिली और उसके साथ इंदौर में एक किराए के घर में रुकी। इंदौर से फिर सोनम उत्तर प्रदेश के लिए निकल गई। एक ड्राइवर ने सोनम को वाराणसी में छोड़ा। वाराणसी होते हुए गाजीपुर सोनम पहुंची और सोनम को फिर गाजीपुर में पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। तो शिलांग से सोनम गाजीपुर नहीं पहुंची थी, बल्कि सोनम शिलांग से वापस इंदौर आ गई थी। इंदौर से फिर सोनम उत्तर प्रदेश गई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, वाराणसी से गाजीपुर। यह था सोनम का पूरा रूट जो अब सामने आ रहा है।
और अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस सोनम तक कैसे पहुंची और हत्या के बाद क्या क्या किया, विस्तार से जानिए। आरोपियों ने मर्डर में इस्तेमाल हथियार जो है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से लिया था। अब ये खबर सामने आ रही है। हत्या के बाद सोनम ने राजा के अकाउंट से पोस्ट भी किया था। वहीं हनीमून के दौरान सोनम ने कई फोटो अपलोड नहीं किए। इसी आधार पर 3 और 4 जून को पुलिस को सोनम पर शक हुआ। पुलिस को हत्या वाली जगह से आरोपी आकाश की एक जैकेट मिली और साथ ही सोनम का रेनकोट बरामद हुआ। राजा के मोबाइल की स्क्रीन मिली। सोनम ने आकाश को अपना रेनकोट दरअसल दिया था, लेकिन रेनकोट पर क्योंकि खून के धब्बे लग गए थे, इसीलिए उसे आकाश ने वहीं फेंक दिया। इसके बाद गिरफ्तारी के वक्त आनंद ने वारदात वाले कपड़े भी पहने हुए थे। आरोपी विशाल ने राजा पर पहला वार किया था। अब ये सारी कड़ियां एक एक कर जुड़ रही हैं। 7 जून को मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून चलाया और फिर 8 जून को मेघालय पुलिस मध्य प्रदेश पहुंच गई थी और मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद ये गिरफ्तारियां और फिर तो पूरा का पूरा मामला सुलझ गया। जो सवाल मन में थे कि आखिर सोनम का क्या हुआ, सोनम कहां गई, राजा को किसने मारा, राजा के साथ क्या हुआ, एक एक कर हर सवाल का जवाब मिलता चला गया।